नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में 12 व्रतों के अतिचारों का वर्णन चल रहा है, जिसमें से हम सभी सर्वप्रथम सम्यक्त्व के 5 अतिचारों को, उसके बाद 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों के अर्थात 12 व्रतों के 5-5 अतिचार अर्थात 60 अतिचारों को समझ चुके हैं। उसके बाद पिछली कक्षा में हमने अंतिम क्रिया जो होती है सल्लेखना विधि, उस सल्लेखना विधि के भी 5 अतिचारों को पिछली कक्षा में हमने समझा था। इस प्रकार से जो 70 अतिचारों का वर्णन आचार्य महाराज के द्वारा किया गया, अब आचार्य महाराज बता रहे हैं कि इन 70 अतिचारों के बिना जो निरतिचार पूर्वक इन व्रतों का, शीलों का, सल्लेखना का पालन करता है, वह निश्चित ही अपने इस पुरुषार्थ सिद्धि की प्राप्ति करता है। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जब ये ग्रंथ हमने प्रारंभ किया था तब इसका अर्थ बताया था। पुरुष का मतलब होता है अपनी आत्मा, तो पुरुष के अर्थ यानी स्वभाव की, इस आत्मा के स्वभाव की सिद्धि का उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। तो यहां तक जो पूर्ण वर्णन इन्होंने कर दिया है श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन, जो लगभग इन्होंने 150-200 श्लोकों में लिखा है, इस पूरा वर्णन करने के बाद अब इधर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति या जो व्रती जीव इन श्रावक के 12 व्रतों का सम्यक दर्शन के साथ और सल्लेखना के साथ पालन करता है, वो भी अतिचारों से रहित होकर के निरतिचार पूर्वक पालन करता है, ऐसा जीव निश्चित ही शीघ्र ही अपने पुरुष यानी अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप की, सच्चे स्वभाव की प्राप्ति शीघ्र ही कर लेता है। अब इसी प्रकार का भाव आगे आने वाले श्लोकों में बता रहे हैं। आज की कक्षा में हम पुनः 2 श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम इन 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करने का फल क्या है वो बताया गया है, और दूसरे श्लोक में हम समझेंगे कि चारित्र को प्राप्त करने के बाद और क्या प्राप्त करना चाहिए जिससे मोक्ष की सिद्धि अतिशीघ्र होती है। आइए पहले प्रथम श्लोक देखते हैं, जिसमें इन 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करने का फल बताया गया है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इत्येतानतिचारा न परा नपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य, न परा नपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य सम्यक्त्वव्रतशीलैः रमलैः पुरुषार्थ सिद्धि मेत्यचेरात्, रमलैः पुरुषार्थ सिद्धि मेत्यचेरात्। इत्येतानतिचारा न परा नपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य, न परा नपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य सम्यक्त्वव्रतशीलैः रमलैः पुरुषार्थ सिद्धि मेत्यचेरात्, रमलैः पुरुषार्थ सिद्धि मेत्यचेरात्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। इत्येतानतिचारा न परा नपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य सम्यक्त्वव्रतशीलैः रमलैः पुरुषार्थ सिद्धि मेत्यचेरात्।
इत्येतानतिचारा न परानपि सम्प्रतर्क्य परिवर्ज्य सम्यक्त्वव्रतशीलै रमलहि पुरुषार्थ सिद्धिमेत्यचेरा। देखें, अब इसका अर्थ देखें, नीचे की लाइन से देखेंगे, यहां बता रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धिम एति, एति के बाद निकलेगा अचिरात। चिर, चिर का मतलब होता है बहुत लंबा समय, चिरकाल, बहुत दीर्घ काल तक। और अचिर, अचिर का मतलब होता है शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी। तो अचिरात शीघ्र ही, एति यानी प्राप्त कर लेता है, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? पुरुषार्थ सिद्धिम, पुरुष अर्थ सिद्धिम, अर्थात जो इस ग्रंथ का नामकरण किया गया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है? ये उपाय इन्होंने इतने 200 श्लोकों में बता दिया कि 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करना ही उस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। अब उस उपाय को जो ग्रहण करता है, जो पालन करता है, जो 12 व्रतों का आचरण करता है, ऐसा जीव शीघ्र ही पुरुषार्थ सिद्धिम एति, पुरुष रूपी अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। एति यानी प्राप्त करना। कैसे कर लेता है? तब बताया, सम्यक्त्व व्रत शीलई अमलही, अमलही यानी निर्मल, निर्मल अर्थात जो दोषों से रहित है, ऐसे सम्यक्त्व के द्वारा, व्रत के द्वारा और शील के द्वारा। कितना लिख दिया? सम्यक्त्व व्रत शीलही, सम्यक्त्व का निरतिचार पूर्वक पालन करे अर्थात शुद्ध सम्यक्त्व के द्वारा, शुद्ध व्रतों के द्वारा और निर्मल शील व्रतों के द्वारा यह जीव अपने आत्म स्वरूप के सच्चे स्वरूप की, सच्चे स्वभाव की प्राप्ति शीघ्र ही कर लेता है। अब वो व्रतशीलों का पालन कैसे करना है, वो व्रतशील शुद्ध कैसे बनेंगे? तब ऊपर की लाइन में लिखा, इति एतान अतिचारान अपरान अपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य। यहां से देखेंगे, इधर निकलेगा इति, इति के बाद एतान अतिचारान, ना इधर लिख दिया है तो ना ऊपर जाएगा, अतिचारान एतान, जो ऊपर करीब 14-15 श्लोकों में हर श्लोक में एक एक व्रत के 5-5 अतिचार बताए हैं, कुल 70 अतिचार बताए हैं। तो एतान अतिचारान, इन सभी अतिचारों को, और किसको? अपरान अपि, इन 70 का तो वर्णन आचार्य महाराज ने कर दिया, ये मुख्य मुख्य दोष हैं। इनके अलावा भी कई सारे दोष हो सकते हैं, और भी दोष होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था ये अतिचार है, इसमें 75% दोष नष्ट होता है, बाकी अतिक्रम भी होता है, व्यतिक्रम भी होता है और अनाचार भी होता है। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन चारों दोषों को जाने और हर एक व्रत के जो 5-5 प्रमुख अतिचार बताए गए हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। ये 5 प्रमुख हैं, इनके अलावा 10-10, 20-20 भी हो सकते हैं। जितनी सावधानियां रख सकते हो उतनी सावधानी रखनी चाहिए। तो इधर लिख रहे हैं, इति एतान अतिचारान अपरान, ये जितने अतिचारों का वर्णन कर दिया वो तो हो गए, फिर इसके बाद अपरान, अपरान का मतलब होता है इनके अलावा भी, अपि यानी इनके अलावा और भी जितने दोष हो सकते हैं, उन सभी दोषों को संप्रतर्क्य, अच्छी तरह से जान करके, अच्छी तरह से जाने, अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से विचार करें, और अच्छी तरह से विचार करने के बाद परिवर्ज्य, जो इनको छोड़ देता है, मतलब अपने व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करता है, एक भी दोष उन व्रतों में नहीं लगने देता है, ऐसे सम्यक्त्व व्रत शीलहि अमलहि, ऐसे निर्मल सम्यक्त्व के द्वारा, ऐसे निर्मल निर्दोष व्रत और चारित्र के द्वारा, शील व्रतों के द्वारा वह जीव अचिरात शीघ्र ही पुरुषार्थ सिद्धिम एति, अपने पुरुष यानी अपने आत्मा के सच्चे स्वभाव की प्राप्ति कर लेता है। कुल मिलाकर के इधर ये बता रहे हैं कि दोष केवल इतने ही नहीं हैं जितने इन्होंने बताए हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, और इन दोषों को अच्छी तरह से जानें, अच्छी तरह से समझें, विचार करें, फिर इन दोषों से दूर होने का प्रयास करें। और इन सभी दोषों से दूर होते हुए, इन सभी दोषों को छोड़ते हुए जो निर्मल, शुद्ध, निर्दोष सम्यक्त्व व्रत और शील का पालन करता है, ऐसा जीव ही शीघ्र ही अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति
कर लेता है। ये इस व्रत पूरे चारित्र का पालन करने का फल इन्होंने बताया है। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा है, पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। वहां उन्होंने लिखा कि जो इन 5 अनुव्रतों का पालन करता है वह दिव्य शरीरम लभ्यन्ते, वो सुरलोक की प्राप्ति करता है और वहां पर दिव्य वैमानिक शरीर, देवताओं का वैक्रियक शरीर की प्राप्ति होती है और वहां पर वो शरीर के साथ साथ वैभव भी प्राप्त होता है, अवधि ज्ञान से सहित होता है, 8 प्रकार की रिद्धियों से सहित होता है। ऐसे अनेक प्रकार के वैभव से सहित होकर के पहले स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से आने के बाद, जैसे कि छैढालाकार पंडित दौलत राम जी ने लिखा कि 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे। फिर यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। जो इन 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करता है ऐसा श्रावक 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहां से आकर के तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। वहां से आकर के नर जन्म को पा करके मुनि पद को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। यदि चाहे तो इसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है, लेकिन इस भाव से जाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक, हमको सही द्रव्य, सही क्षेत्र, सही काल और सही भाव, ये चारों चीजें मिल जाएंगी तो इसी भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं। अब चूंकि इस भाव में अभी ये पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में वज्रवृषभ नाराज सहनन नहीं होता है, हम हीन पुण्य वाले होते हैं, इसलिए पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो सुकाल तो अभी है नहीं, जब सुकाल नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, तो हम श्रावक के व्रतों का पालन करके हम स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से आकर के पुनः फिर मुनि बन के फिर मोक्ष जाएंगे। जो श्रावक के व्रतों का पालन करता है वो श्रावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए मुनि व्रतों का पालन करना आवश्यक है। बिना वस्त्रों को छोड़े 16वें स्वर्ग से ऊपर गमन नहीं होता। इसलिए मुनि व्रतों का पालन करते हैं तो हम 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रहवेक, 9 अनुदेश आदि में जा सकते हैं और वहां से मरण करके अगले भाव में आकर के यहां से पुनः मुनि पद को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कुल मिलाकर के व्रत और चारित्र का पालन करने से हमें सुख की ही प्राप्ति होती है। जब तक मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हुई तब तक हमें संसार में जहां पर उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है ऐसे वैमानिक देव पद की प्राप्ति हमको हो जाती है और वहां से आकर के फिर शाश्वत निराकुल सुख की प्राप्ति हमको होती है। वो सब किसका फल है? वो इन्हीं व्रत का, चारित्र का ही फल होता है। इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने ये बताया है कि 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करने से आत्मस्वरूप की सच्चे स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इस केवल 12 व्रतों का पालन नहीं करना है, 12 व्रतों के साथ साथ इन चारित्र का धारण करने के साथ साथ एक क्रिया और होती है, उससे कर्म नष्ट होते हैं। चारित्र से विशेष कर्मों का क्षय नहीं होता। चारित्र के गुण स्थान जो है वो 6वें 7वें तक ही हैं। अब 7वें गुण स्थान से ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो विशेष तपस्या, तप आराधना करनी पड़ती है। जब विशेष तपस्या की जाती है, तप आराधना की जाती है, तब जाकर के तप रूपी अग्नि से ये कर्म जलते हैं, झड़ते हैं। तो अब यहां से आगे के श्लोकों में जो मुनि के चारित्र का वर्णन होता है, मुनियों के चारित्र का वर्णन किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम 12 तपों का वर्णन किया जाएगा कि श्रावक को या मुनि को केवल अपने इसी 12 व्रतों के या 28 मूल गुणों तक ही सीमित नहीं रहना है, इसके अलावा विशेष साधना तपस्या भी करनी चाहिए। तो ऐसा ही वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्रत चारित्र का पालन करने वाला होता है अब उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। केवल 12 व्रतों के पालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अब अपनी शक्ति का विचार करके अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए तप साधना आदि में भी लीन होना चाहिए। आइए पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चारित्रांतर भावात्, चारित्रांतर भावात् तपोपि मोक्षांग मागमे गदितम्, तपोपि मोक्षांग मागमे गदितम्
अनिगूहित निज वीर्यैस् अनिगूहित निज वीर्यैस् तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः चारित्रान्तरभावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निज वीर्यैस् अनिगूहित निज वीर्यैस् तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। चारित्रांतर भावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निज वीर्यैस् तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः चारित्रांतर भावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निज वीर्यैस् तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं मोक्षांगम आगमे तपोपि गदितम। आगमे अर्थात जो जिनागम लिखा गया है, जो प्रथमानियोग कर्णानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग रूप द्वादशांग जिनवाणी है, उस संपूर्ण जिनवाणी में मोक्षांगम मोक्ष के अंग के रूप में तपोपि गदितम तप का भी गदितम यानी वर्णन किया गया है। और किसके अंतर्गत किया गया है? चारित्रांतर भावात। जब भी चारित्र की बात की जाएगी तो केवल 12 व्रतों की बात नहीं की जाएगी, केवल 5 पापों को सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से छोड़ने की बात नहीं की जाएगी। 5 पापों को तो छोड़ना ही छोड़ना है। पहले स्थूल रूप से छोड़ें, फिर सूक्ष्म रूप से छोड़ें, अर्थात पहले अणुव्रतों आदि को 12 व्रतों का पालन करें, फिर हम महाव्रतों का पालन करें। ये तो चारित्र हो गया, लेकिन इस चारित्र के अंतर्गत तप को भी ग्रहण किया गया है। बिना तप साधना के हमारे कर्मों का क्षय नहीं होगा। चारित्र के कारण से जब हमारी ये जो प्रवृत्ति कही गई है, ये सब शुभ प्रवृत्ति है। पाप रूप प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति कहलाती है, और पाप रूप प्रवृत्ति को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारी शुभ प्रवृत्ति होती है। तो हमने अशुभोपयोग को छोड़ा है, शुभोपयोग में आ गए हैं। तो इससे पुण्य कर्म का आश्रय होगा, पाप कर्म के आश्रय से बचेंगे। लेकिन अभी कर्म निर्जरा के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आगम में मोक्ष के अंग के रूप में तपोपि गदितम तप का भी वर्णन किया गया है, अर्थात तप का भी व्याख्यान किया गया है। इसलिए अब क्या करना है? अनिगूहित निज वीर्यैस्। निज वीर्यई अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा। कैसी शक्ति के द्वारा? अनिगूहित, जिसको छुपाया नहीं गया है। गुहित का मतलब छुपाना, गोपन करना। छुपाएंगे, यदि हम शक्ति को छुपाएंगे तो कभी तपस्या साधना नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपनी शक्ति को छिपाएंगे नहीं और शक्ति को उजागर करेंगे और शक्ति को प्रकट करते हुए उस तप साधना के मार्ग में लगेंगे, तब जाकर के हमारे कर्मों का क्षय अति शीघ्र हो जाएगा। इसीलिए लिखा कि मोक्षांगम आगमे तपोपि गदितम, कि आगम में मोक्ष के अंग के रूप में तप का भी वर्णन किया गया है। इसलिए अनिगूहित निज वीर्यई, अपनी शक्ति को बिना छुपाए अर्थात अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए तदपि निषेव्यम समाहित स्वान्तहि। समाहित स्वान्तहि अर्थात जिसका मन सावधान चित्त वाला है, जिसका मन अब चंचल नहीं है। तप कब किया जाएगा? ध्यान लगाया जाएगा, अनशन ऊनोदर आदि किए जाएंगे, तो उसमें अपने मन को एकाग्र करना है। जब मन एकाग्र होगा तब जाकर के हमारा ध्यान साधना हो पाएगी, और ध्यान साधना के द्वारा कर्म निर्जरा हो पाएगी। तो जिसका मन कैसा है? समाहित स्वान्तहि अर्थात स्व अंतहि, अपने अंतःकरण के द्वारा। कैसे अंतःकरण के द्वारा? समाहित, जिसका अंतःकरण सावधान है, जिसका अंतःकरण मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए जागरूक है, उद्यमशील है, तत्पर है, ऐसे अंतःकरण के द्वारा तदपि निषेव्यम अर्थात उस तप को भी निषेव्यम सेवन करना चाहिए, अर्थात तप को भी ग्रहण करना चाहिए। किसके द्वारा करना चाहिए? अनिगूहित निज वीर्यैस्,
अपनी शक्ति को जिसने नहीं छुपाया है, जो अपनी शक्ति को प्रकट कर रहा है। और कैसे कर रहा है? समाहित स्वांत ही, जो अपने मन को सावधान चित्त वाला करके रखा है कि अब मुझे इस संसार में नहीं रुलना है, अब मुझे कर्मों का बंध नहीं करना है, मुझे कर्मों से छूटना है, अर्थात मुझे मोक्ष के मार्ग में लगना है। और जब मैं मोक्ष के मार्ग स्वरूप चारित्र को ग्रहण कर चुका हूं तो अब मुझे इसके अंत तक जाना है, अर्थात अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस चारित्र के अंतर्गत जो तप का व्याख्यान किया गया है उस तप को भी मुझे ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया है कि केवल हम महाव्रतों तक, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय तक सीमित नहीं रहे, इसके अलावा भी 12 तपों का वर्णन किया गया है। उन 12 तपों की साधना भी हमको करनी चाहिए। फिर से इसका अर्थ देख लें, चारित्र अंतर्भावात, चारित्र के अंदर ही इसका कथन करने के कारण, किसका कथन करने के कारण? तप का। तो मोक्षांगम आगमे गदितम, आगमे अर्थात इस द्वादशांग जिनवाणी में, इस आगम में तप का भी व्याख्यान किया गया है। इसलिए समाहित स्वांत ही, अर्थात जो सावधान चित्त वाला है उसके द्वारा अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए तदपि निषेव्यम, उस तप को भी ग्रहण करना चाहिए। अब ये तप कितने प्रकार का होता है? तो तप होता है 2 प्रकार का, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। बहिरंग तप के 6 वेद होते हैं और अंतरंग तप के भी 6 वेद होते हैं। इनका वर्णन आगे की कक्षाओं में, आगे के श्लोकों में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी संक्षिप्त में ये समझते हैं कि बिना तपस्या किए, बिना इस शरीर को तपाए हमारे कार्मण शरीर की निर्जरा नहीं हो सकती। अर्थात कर्मों का जो संचय हमने जन्म जन्म से किया हुआ है उसकी जो निर्जरा है वो तप के माध्यम से ही होगी। ये तप बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के होते हैं। पहले शरीर को तपाया जाता है, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ऐसे 6 तप कहे गए हैं। ये इंद्रियों को संयमित करते हैं, शरीर को तपाते हैं। फिर अंतरंग मन को तपाने के लिए अंतरंग तप का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये जो अंतिम ध्यान तप है, इस ध्यान तप के द्वारा ही फिर जब आत्मा में लीन हो जाती है तब जाकर के कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा अंतर मुहूर्त में ही सारे कर्म शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं और इस आत्मा को शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक पढ़े। पहले श्लोक में 12 व्रतों का जो निरतिचार पूर्वक पालन करता है उसको अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो जाती है उसका वर्णन किया गया। और फिर दूसरे श्लोक में ये बताया गया कि केवल 12 व्रतों का ही निरतिचार पूर्वक पालन नहीं करना है, हमें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए उस चारित्र के अंतर्गत जो तप का वर्णन किया गया है उस तप को भी अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए ग्रहण करना चाहिए। तो आगे की कक्षाओं में अपन अब तप के बारे में व्याख्यान पढ़ेंगे कि 12 तपों का क्या स्वरूप होता है, उसको किस प्रकार से गृहस्थ को और किस प्रकार से मुनियों को अंगीकार करना चाहिए। इसको हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।